हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्पिरिचुअल आनंद। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं ये कामना करता हूँ कि आने वाला वर्ष 2021 आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले मिनट बीतते हैं, फिर घंटे बीतते हैं और फिर दिन बीतता है, और इसी तरह महीने और फिर साल और फिर सालों साल बीत जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके हर किसी का जीवन बीतता जा रहा है। अब विचार करने वाली बात यह है कि जो समय बीत रहा है, क्या उस समय का हम सही उपयोग कर रहे हैं? यह सवाल हम सबको अपने आप से करना चाहिए। परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि रैन गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कोड़ी बदले जाए। अर्थात वे समझाते हैं कि मनुष्य ने अगर अपनी रात सोकर गुजार दी और दिन खाकर गुजार दिया तो उसने अपने इस हीरे जैसे जन्म को व्यर्थ ही गवा दिया। कहते हैं कि खाना पीना सोना यह काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। आपने कभी चिड़िया का घोंसला देखा होगा। वह घोंसला इतने तरीके से बनाया गया होता है कि इंसान भी एक बार सोच में पड़ जाए कि यह कार्य चिड़िया ने कितने दिमाग से किया है। इसका मतलब पक्षियों में भी अपना अच्छा बुरा सोचने की क्षमता होती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वह वो कार्य नहीं कर सकते जिस कार्य को मनुष्य कर सकता है। कहा जाता है कि इस संसार में कुल मिलाकर 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से केवल एक मानुष योनि को छोड़कर सभी योनियां केवल और केवल भोगता है। एक केवल मानुष्य योनि ही ऐसी होती है जो करता भी है और भोगता भी है। अर्थात अपने पिछले कर्मों का भुगतान भी इंसान करता है और आगे आने वाले जन्म के लिए अच्छे कर्मों का धन भी इकट्ठा करता है। लेकिन अगर मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी इंसान सिर्फ और सिर्फ खाना पीना सोना, अपने रहने और पहनने की व्यवस्था करने तक सीमित रहा तो यह काम पशु पक्षी भी करते हैं। संतों ने अपनी वाणी में लिखा है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा ना इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में और भूल गया असली बात को। छोड़ दे तू फिक्र अपनी और जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी खुद करेगा जिस जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था, गैर ख्यालों को हटाकर दिल में बसाना मालिक का नाम था। चेत जा और जाग जा, है जिंदगी 2-4 दिन, कर ले नाम भक्ति की कमाई, सवर जाए तेरा जीवन। संत समझाते हैं कि किस लिए इंसान का जन्म मिला है और इस मानुष तन से हमें क्या करना है। एक समय का वृत्तांत है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने भक्तों के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक कब्रिस्तान आया। अब उस कब्रिस्तान में हर कब्र पर उम्र लिखी थी कि कौन सा व्यक्ति कितने साल जिया है। अब श्री गुरु नानक देव जी के साथ जो भगत जन थे वो यह देखकर हैरान होने लगे कि कमाल है, यहाँ तो हर कब्र पर उम्र लिखी है। अब वहाँ पर एक चीज़ उन भक्तों ने देखी कि उम्र तो हर कब्र पर लिखी है पर 20 से ज़्यादा उम्र किसी की भी नहीं लिखी। अब उनके मन में यह संशय पैदा हुआ कि उम्र तो ज़्यादा भी होती है, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70 और किसी की 80 और किसी की 100 भी होती है, लेकिन यहाँ पर 20 से ज़्यादा किसी की उम्र नहीं लिखी है। तब उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, की उम्र तो 20 से ज़्यादा भी होती है पर यहाँ पर किसी भी कब्र पर 20 से ज़्यादा उम्र नहीं लिखी, ऐसा क्यों है? तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उम्र तो किसी की कितनी भी हो पर असली उम्र वही है जिस उम्र को परमात्मा को याद करके बिताया गया हो। तो यहाँ पर किसी ने भी 20 साल से ज़्यादा परमात्मा को याद करके अपना जीवन नहीं बिताया, इसलिए यहाँ अधिकतम उम्र जो है 20 लिखी हुई है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोट के आगे अंक की ही वैल्यू होती है, अगर अंक हटा दिया जाए तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसी तरह संसार में रहते हुए जितने भी काम हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जितना भी हम संसार में रहकर अपने बारे में सोचते हैं, वह सब शून्य के समान है। और जिस समय में हम किसी का भला करते हैं, परमार्थ के लिए कोई काम करते हैं, परमात्मा का भजन सुमरन करते हैं, वही हमारी असली पूंजी होती है। दोस्तों, साल 2021 में हम सब यह निश्चय करें 24 घंटे हमें परमात्मा की तरफ से एक दिन में मिलते हैं, उसमें से
कुछ समय परमार्थ के लिए, भजन सुमिरन के लिए जरूर निकालें। जैसा कि रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि तन से कर्म करो विधि नाना, मन राखो कृपा निधाना। कि बेशक तन से हजारों काम करें, लेकिन अपने मन को उस परमात्मा से सदैव जोड़े रखें, क्योंकि सही मायनों में वह परमात्मा ही हमें सभी दुखों से बचाते हैं और हमें सच्ची खुशियाँ प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।